जिसने कहा मुझे अपनी माँ से नफरत है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने अपने आप को ब्रेस्ट फीड ना करने की वजह से मुझे दूध नहीं पिलाया। अब तो डब्बे पे लिख के भेजते हैं माँ का दूध बेहतरीन गुज़ार। मैंने माँ बेटे के साथ केस किया हुआ है। वाकई में हुआ है। बहन भाइयों के तो कई कर चुका हूँ। मदीना में एक मस्जिद में वो बंदा इमाम है, उसकी बीवी मुझे फोन करके वहां से कह रही है कि जी मेरा शौहर मेरे 5 साल के बच्चे के साथ ज़ना करता है। सर मैं बाहर बैठ के कितनी देर गर्मी में पड़ती है। आई रिवर्टेड टू पुल्लॉफ। रंग लिबास, एडल्ट्री, ड्रग्स इतनी ज्यादा कि उनको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया अपनी होश ही कोई उनको अपनी होश नहीं थी। गारंटी दे रहा हूँ जिसने पार्टी अरेंज की उसने पकड़वाई। और ये जो जदीद तवाइफ गिरी आई है, इसके अंदर आम घर की लड़की अगर दाखिल हो गई है तो इसमें क्या मोबाइल की टेक्नोलॉजी का कसूर है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइलेंट स्टोरीज विद माइंड इंजीनियर अली। खामोश कहानियां, उन कहानियों से पर्दा हटाने की आज जरूरत है जो कि माशरे में रोज हो रही। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जेनजी हो, यंगस्टर हो, कोई भी बच्चा हो, वो एडल्ट्री और अगर आप देखें ड्रग्स को अपनी मेंटल फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। इसी की बुनियाद पर आज से 2 दिन पहले लाहौर के अंदर एक ऐसी पार्टी का इनेकाद किया गया जो कि आज से पहले ना सुनी गई ना देखी गई। कई टिकटॉकर्स फोहश लिबास के अंदर और एक हेलोइन कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। क्या बात है कि वेस्टर्न मेंटालिटी को इतना प्रिवेल क्यों किया जा रहा है? इस सब को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है माइंड इंजीनियर अली, जो कि इन सारी चीजों को ऐसे अनफिल्टर करके आपके सामने लाएंगे कि आपको पता लगेगा कि एक यंगस्टर का माइंड किस कदर डिस्ट्रक्टिव साइड पे चल चुका। सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने देखा जेनजी का आजकल एक दौर है, एक जेनजी की फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन शायद घर से भी है, शायद अपब्रिंगिंग में है, लेकिन एडल्ट्री प्लस ड्रग्स, और अगर आप देखें आजकल ड्रग्स और एडल्ट्री को दोनों को ना मिला के यूज किया जा रहा है। तो इट सीम्स लाइक कि मुझे लगता है वो किसी जमाने में हम हैश को कहते थे कि वो सबसे बुरा नशा है। मेरे ख्याल में पॉर्न साइट्स और पॉर्नोग्राफिक एलिमेंट और सबसे बढ़ के हेलोइन का कांसेप्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा पता है बात क्या है? जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगे से। ठीक है? जब हमने अपने अंदर से एज ए कौम, बल्कि मैं एज ए कौम नहीं कहूँ, सॉरी, एंड आई हैव नो अफसोस कह लो या नो सॉरी कह लो, एज एन उम्मा, मैं पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ। हमने अपने अंदर से ये नहीं कहा हम उसको मानते हैं, उसकी नहीं मानते, हम उनको मानते हैं सल्लल्लाहु, हम उनकी नहीं मानते। मैं इससे स्टार्ट इसलिए लिया है कि हमने पहले बेस को समझना है कि प्रॉब्लम की बेस बनी कहाँ से। राइट। अच्छा, जब हम मदर पिदर आजाद हो जाएंगे तो फिर देयर इज नो एंड। फिर वो चाहे हेलोवीन हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, चाहे वो एडल्ट्री हो, चाहे वो ड्रग्स हो। मैं अभी एक छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं आप जब हम खामोश कहानियां, तो मेरे पास तो कहानियां ही कहानी, मैं वही कहानी पास नहीं, लेकिन जो यंगस्टर है जो इस वक्त आपको सुनता है, ठीक है, पीपल फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया, ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, दे थिंक कि उनके पास एक ऐसा सोल्यूशन होगा। जैसे आपने सिल्वा के जरिए बड़े लोगों की जिंदगियां बदली, लेकिन आज का जो यंगस्टर है जो कि जेनजी, जो वेप पीता है, ठीक है, गाड़ी को रैश ड्राइव करता है, सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनता है, उसके अंदर वो ख्वाहिश पनपती है कि वो एक बन जाए, कहते हैं ना, एक मॉन्स्टर बन जाए, लिविंग मॉन्स्टर। मैं ना आपको याद होगा हमसा एक वो कॉन्सेप्ट है जो हमें ना 80s में पहली दफा, मैं ख्याल 70s, लेट 70s अर्ली 80s में कॉन्सेप्ट पहली दफा दिया गया था ज़ॉम्बीज का। यस यस, मूवीज है तो अब तो बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको वो नया कॉन्सेप्ट लाया गया। इसी तरह 60s में 2 लोगों ने न्यूयॉर्क में बैठ के एक पैक्ट लिखा था। ठीक है, इस पैक्ट में उन्होंने ये कहा था कि एक दिन आएगा जब ये पूरी की पूरी दुनिया रेनबो हो जाएगी। ठीक है, 1960s की बात है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेनबो? यू नो व्हाट यू मीन बाय, तुम्हें नहीं पता? नहीं, हमारी अभी रोज होती है, तुम्हें नहीं पता? नहीं, मैं तो रोज टकरता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनरेशन, कई बच्चों ये जनरेशन रेनबो को ज्यादा क्या जानती है, इस जनरेशन को बताना। हमें तो कौसे कज़ा था पता। वो कौसे कज़ा हो गई हमारे लिए सजा। अच्छा ठीक है, रेनबो के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन है रेनबो। ठीक, वो रेंज जिससे वो आती है। अरे ये रियल लाइफ, एक्सक्यूज मी, ये साइलेंट स्टोरीज है, आप इन्हें वायलेंट क्या करते हैं? अच्छा खैर, एनीवेज, तो बात ये है कि जब हम वहां से उस क्या कहते हैं, उस मिशन पे जो उन्होंने आज से 50 साल पहले प्लान किया था, उस मिशन पे अब चले। ये इसी तरह, जिस तरह मैं भी थोड़ी तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये पता चलना चाहिए
कि भाई ये आज नहीं हुआ, ये पौधा आज नहीं बोया गया। देखो हम कितने अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने डब्बे का दूध बनाया, ठीक, उनसे डब्बे का दूध बिका नहीं, ठीक है, उनकी अपनी माओ ने, बीवियों ने, बहनों ने पिया नहीं, ठीक, बच्चों को पिलाया नहीं, ठीक, उनकी यार उनकी करिए, फीडर भी बन गए, डब्बे का दूध भी बन गया, उनकी करिए। ओए पाकिस्तान इंडिया है ना, चलो भेजो इनको। उन्होंने कहना शुरू कर दिया ब्रेस्ट मिल्क इज बैड फॉर वुमेन्स हेल्थ, ठीक है, डू नॉट फीड ब्रेस्ट। लेकिन हम तो डब्बे पे लिख के भेजते हैं माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा। आपकी बात हो, ये सिर्फ एक ग़िज़ाई फार्मूला है, वो हौली हौली से, स्लोली, ठीक है। 60s 70s में, अर्ली 80s में आप वो जो माएँ हैं ना, मैं केसेस करता हूँ लोगों के साथ। मेरे पास एक ऐसा केस है, मैंने आज तक जिंदगी में एक केस किया है जिसने कहा मुझे अपनी माँ से नफरत है, माँ से नफरत। जी, क्यों नफरत है माँ से? क्योंकि वो कहता था कि मेरी माँ ने, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने अपने आप को ब्रेस्ट फीड ना करने की वजह से मुझे दूध नहीं पिलाया। मैंने कहा तुझे कैसे पता? उसमें कहता सर मुझे पता। मैं कैसे पता? ठीक है, कैसे? देखो ना, वो माँ कहती थी कि मेरी फिगर खराब हो गई। अब ये कॉन्सेप्ट दिया उस वक्त यहाँ की माओ को कि तुमने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करना, ठीक, क्योंकि तुम्हारी फिगर खराब हो जाएगी, ठीक। अब उससे हुआ क्या कि उससे उनका दूध बन गया हुआ था, उनके फीडर बन गए हुए थे, वो सारे यहाँ के बिके। जब उन्होंने वो लॉट खत्म कर ली तो उन्होंने कहा वो 90s में हमसे बड़ी गलती हो गई, फीडर का दूध बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, माँ का दूध 2 साल तक पिलाओ। तो इस्लाम तो मैं ये पहले से बता रहा हूँ, 2 साल तक माँ का दूध पिलाओ। चले, ये तो आपने नहीं, ये हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि वो प्लानिंग करते हैं इतनी पुरानी। उन्होंने 60 में और 70 की दिहाई में ये प्लान किया कि हमने इस कौम को बेरा रवि की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। और बेरा रवि की तरफ कैसे लेकर जाना है? इनके दिल से, इकबाल ने हमें ये बात 1920s में बता दी थी, ठीक है। इनके जिस्म से रूह मोहम्मदी को निकाल दो, ठीक है। वो कैसे निकलनी थी? वो ऐसे निकलनी नहीं थी कि जैसे ये निकाल रहे हैं, वो ऐसे निकलनी थी जैसे कोई कौन निकाली गई। टर्की बिल्कुल एग्जांपल है आपकी। 100 साल तक तो आपको वहाँ पर आपकी अजानें वहाँ पर टर्किश में होती रही, क्यों नहीं होती रही भाई? एक एक चीज को प्लान किया गया है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लॉ ऑफ द लैंड है, फंडामेंटल राइट है, जिधर किसी का मुंह स्टार्ट हो जाता है उधर आपका राइट खत्म हो जाता है, तो अगर वो कर रहे हैं हेलोइन पार्टी व्हाट इज द हार्म इन इट? आई थिंक वी शुड हैव अनदर वन। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन, तो मैं एग्री कर रहा हूं ना, लेट्स हैव अनदर वन। और जो ये कह रहे हैं ना, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनकी बहनों के साथ जाऊंगा मैं, उनकी माओं के साथ जाऊंगा मैं भी करूंगा उस पार्टी में एंजॉय। देखो पॉइंट ये है, जिस तरह हम कहते हैं ना, यहाँ कानून किसी के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, तो दूसरे की बहन के लिए मेरा नजरिया अलग है, अपनी बहन के लिए नजरिया अलग है, राइट? मुनाफिकत मैं तो लफ्ज यूज कर आ रहा था, तुमने पहले यूज कर दिया, ठीक है। हम रईसुल मुनाफिकीन भी शर्माएगा, अब्दुल्ला इब्ने उबई भी शर्माए अगर वो आज यहाँ आए, ठीक है। इब्लीस भी कहता होगा यार ये तो मैंने काम नहीं किया था। However, having said all this, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते भी से जरा ना हो, तो यही जेनजी बड़ी जरखेज है साथ। अब तो वो सब जेनजी तो इकबाल ने कहा ही नहीं था, मैं कह रहा हूँ सर। लेकिन अगर आप देखें इस वक्त, अगर आप जितनी भी, मैं यूनिवर्सिटीज में, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप तो बल्कि पूरे ट्रेनिंग्स देते हैं, आप नहीं देखते कि आज का बच्चा फ्रस्ट्रेटेड इतना ज्यादा क्यों हो गया कि वो कहता है कि मैं एडल्ट कंटेंट, देखिए पाकिस्तान पोर्नोग्राफी में आपने पिछली बार एक पॉडकास्ट में बताया था कि हम तो टॉप कर रहे हैं इस चीज के। मैंने भी कहा, डोंट मिसकोट मी, मैंने पाकिस्तान इज नॉट नंबर 1। अच्छा, पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं, दिस इज द बेस्ट न्यूज़। तो ये तो फिर सारी दुनिया क्यों करती है इसको? पाकिस्तान नंबर 1 है बाउंस रेट पे। बाउंस पता है, अगर टेनिस की बॉल को यूं फेंको बाउंस होकर वापस आती है, ठीक है। तो बाउंस रेट होता है कि ये लोग देखने जाते हैं हमारी फायरवॉल्स, हमारे वीपीएन्स, हर गवर्नमेंट को, वो जरदारी की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, इमरान की गवर्नमेंट हो, किसी की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट को सल्यूट करता हूं, ठीक है, रिगार्डलेस कि वो किसकी गवर्नमेंट है, ठीक। क्यों? क्योंकि हर गवर्नमेंट ने उन फायरवॉल्स को कभी नीचे नहीं आने दिया, ठीक है। उसकी वजह से हम बाउंस रेट में दुनिया में नंबर 1 है। मौका दे कभी कभी, ठीक है, हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें मौका मिले तो हम नंबर 1 हो जाएंगे। तो बाउंस रेट की वजह हम वीपीएन्स लगाते हैं, वो वीपीएन्स बंद करते हैं, ठीक ना। लेकिन नौफी की जो व्यूअरशिप है उसमें आपके बहुत सारे दोस्त मुस्लिम ममालिक टॉप 10 में आते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं हैं, ये बात ज़हन में रखिए। हाउएवर हम फ्रस्ट्रेशन में नंबर 1। व्हाई? यही तो क्वेश्चन। इसलिए कि मेरी मुनाफिकत मेरे घर से शुरू, ठीक है। मुझे देखो
बड़े, मेरा बेटा छोटा वाला जो है वो जब 7 साल का था, 6 साल 364 दिन का था, हम दुबई में स्विमिंग क्लब के मेंबरशिप ली थी, वहाँ पर लेडीज पूल अलग था और जेंट्स पूल अलग था। ठीक है। तो वो 6 साल 364वें दिन वो अपनी माँ के साथ उस लेडीज के पूल में गया। ठीक। नेक्स्ट डे जब हम गए हैं क्लब में तो उसका 365वां दिन था, यानी कि वो 7 साल का हो गया। ही इज नॉट अलाउड एनीमोर। 7 साल के हो जी, यू शुड गो टू द मेंस पूल। ठीक है। ठीक है, हमारा यहाँ 14 साल का बच्चा भी जाके मामूली पड़ रहा है। क्या उस बच्चे के अंदर आपको मतलब हमने लिमिट्स नहीं सेट की? मैं आपसे सवाल पूछूं, माँ है, क्या बच्चा मर्द नहीं है? क्या बच्चे के ऐसे साथ नहीं जाने जो बलूगत का साल है उसको? क्या उसके अंदर एहसास नहीं जागेगा? अब मुझे कहो, कहने वाले जो मुफ्तियान है यूट्यूब पे आपके, वो कहेंगे सर अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने माँ बेटे के साथ केस किया हुआ है, मैंने बाप बेटे का, बेटी का बाप बेटे का केस किया हुआ है। मुझे तुम अगर ये कहोगे ना कि ये ऐसा नहीं होता, मैं कहूँगा आओ मैं तुम्हें बताऊँ केसेस। मैं मतलब मैं शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स में हूँ। नहीं, शॉर्टेज ऑफ वर्ड ये वाकई में हुआ है, मैं पाकिस्तान में हुआ है जी। मैं केसेस कर चुका हूँ, बहन भाइयों के तो कई कर चुका हूँ, चाचे मामों तायों फूफियों के तो मुझसे पूछो ही ना, गिनतियां की। और जितना इलाका पोश है उतने ज्यादा ये केस है वहाँ, उतना ही सरफरोश है, उतने सरफरोश है। लेकिन यहाँ ना रुकना, झुग्गियों में भी हो रहे हैं। The first case I got was a father raping his son and his daughter, and he belonged to this juggi. ठीक है? Second case was from your HAs. ओके। ठीक है? Same mother and son. किधर बैठे हो यार आप लोग? रियल रिलेशन नहीं, स्टेप मदर में मतलब, और मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। थर्ड केस जो मुझे याद अभी तक, ठीक है, मैं मदीना में एक मस्जिद में, वो बंदा इमाम है, ठीक है, उसकी इमाम है या खादिमा मस्जिद में काम करता है, उसकी बीवी मुझे फोन करके वहां से कह रही है कि जी मेरा शौहर मेरे 5 साल के बच्चे के साथ ज़ना करता है। क्या मैं अपने, सुनते जाओ भाई, सुनते जाओ, उफ कर रहे हो, अभी सुनते जाओ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा, कहती जी मैं क्या करूं? क्या तुम उसको, पुलिस केस है फौरन, ये तो सोडोमी का केस है, उसका चाइल्ड अब्यूज का केस है, फौरन पुलिस को फोन करो। ठीक है, कहती है अब आप ये हमारी औकात देखो ना, हम कितने सेल्फिश हैं। मैं कैसे कर दूं? मैं अगर पुलिस को बता दूं, मेरे शौहर को जेल में डाल देंगे। मेरी ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मैं इकलौती हूँ। ठीक, सब फौत हो चुके हैं। ठीक है। तो ये तो मेरा खाना पीना कौन सा, मतलब मैं अपने घर खर्चे कैसे चलाऊं? जो अपने बच्चे को रहने आ मैंने कहा तू औरत नहीं, तू जिन्नात है, तू माँ कहलाने के काबिल नहीं है। वो दिन और आज दिन मैं उसके ब्लॉक हूँ उसके, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको आईना दिखाया। मैंने कहा तू अपने बच्चे को जलील करवा रही है सिर्फ इसलिए कि योर ओन सिक्योरिटी। मैं तुम्हें एक और किस्सा सुनाता हूँ। तुम यहाँ पे बात, अभी तो देखो, अभी हमने हनीट पे तो बात ही नहीं की ना, हम सिर्फ बेस पे बात कर रहे हैं। चाचा भांजी को रेप कर, भतीजी को रेप करता था फ्रॉम द एज ऑफ 6। ठीक है, तब वो माइनर, हाँ माइनर, ठीक हो गई। मामे ने पकड़ा when she was 7.5। मामा सेट मेरा हिस्सा भी डाला। डोंट टेल, मैं टेलिंग है ना, टेलिंग उसको छोड़ दो। और मजे की बात है, उनके उस बच्ची का जो बाप था वो एक लॉ एनफोर्समेंट में काम करता था। ठीक है, ठीक है, वो बच्ची अपनी माँ के पास गई, 7.5 साल की उम्र की बच्ची। पहले तो चाची के उसको समझ नहीं आई कि वैसे हो क्या रहा है। ठीक है, जब वो माँ के पास गई तो माँ ने कहा अब चुप कर जा। पहले तो बाप चाचा की तरफ गई थी तो माँ ने उसे वैसे चुप करा दिया कि तेरे बाप का भाई है, कुछ ना बोले। जब मामे ने किया, वो बच्ची गई, उसने कहा चुप कर जा, एक तेरे बाप का भाई है, मेरा भाई है, कत्ल गारत हो जाएगा। ठीक, 18 साल की उम्र तक उस बच्ची के साथ ये होता रहा। ठीक है, उसके बाद उसके चाचे ने उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी की और उसको कहा अब अगर तूने छुड़वाने की कोशिश की अपने आप को तो तेरी फ्रेंड को तलाक दे और उसको सब कुछ बता दो। ठीक हो गया। 21 साल की उम्र में उस लड़की की शादी हुई। 24 साल की उम्र में, सॉरी 27 साल की उम्र में 2 बेटियों के बाद उस लड़की ने खुला लिया। किस बात पे खुला लिया? कि शौहर को कहती थी कि मुझे अपनी बच्चियों को अलग घर में रखना है। ठीक, शौहर ने कहा कि मसला क्या है, मतलब हमारा पोर्शन अलग है, बट घर एक है, बट हम ऊपर वाले पोर्शन में अलग कहती थी कि सर मुझे काश आप पहले मिले होते कि मैं ये सोचती थी कि जो इसका चाचा है या इसका जो
मेरा जो भाई हो या हम्म। उसका जो चाचा हो, ठीक है, कि इस बच्ची के साथ वही ना रहे, मेरी 2 बच्ची हैं, दोनों का वही ना जो मेरे साथ, वही जो अनजाना खौफ ठीक, वहाँ, जाना खौफ। उसने नहीं बताई ये बात किसी को भी, खुला लेके घर आके बैठ गई और बाद में पछताती थी कि मैं क्या कर बैठी। और उस माँ को, जो उसकी बच्ची की माँ है, क्या उसकी माँ को धुरे नहीं मारने चाहिए? एक मेरा भाई है, तेरे बाप का भाई, बिल्कुल। ठीक है। मतलब मैं ये देखो, मैं ये केसेस इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुआशरे में आप मुझे कोई आपकी एक्साइटमेंट करनी, बट दीज आर द डार्क रियलिटीज। आप अपनी, मेरे पास एक केस बहुत मैं आपको सुनाता हूँ। अब हमने जो कि खामोश कहानी है ना, तो कहानी तो हमने सुनानी है। एक मेरे पास, मैं शहर सब कुछ हज़फ कर रहा हूँ, एक फैमिली ने मुझे, मेरे कोर्स मैंने कराया कहीं पर, तो वहाँ पर एक साहब मेरे पास आए कि जी मेरी बेटी जो है वो मैट्रिक में टॉपर थी, ठीक है, और उसके बाद वो फर्स्ट ईयर में उसको पता नहीं क्या हुआ है, वो टॉप 10 में उसकी पोजीशन थी, फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्या हुआ है, वो बिल्कुल फेल हुई है और सेकंड ईयर में पढ़ ही नहीं हुई, तो उसका सेशन करना है, ठीक है। शाम को वो मेरे पास आ गए। अब वो आए तो वो माशाल्लाह बेटी भी निकाह में, माँ भी निकाह में, ठीक है, पूरी बड़े अच्छी, मतलब, और वो पता चला कि जी वो बड़ी एक इस्लामी सर्कल के अंदर है, और सोमो सलात की पाबंद फैमिली और सारा कुछ। तो मैंने एज यूजुअल मैंने कहा जी मेरा उस बारे में जो ऑफिस था उसके बाद मैंने शीशे की वॉल बनाई हुई, मैं कहा आप सामने बैठे, क्योंकि बच्ची का मामला है, मेरा आपके सामने बच्ची बोलेगी नहीं, आपको शीशे से नजर आ रहा है, मैं उससे बातचीत इजाजत देंगे तो, क्योंकि आपके सामने सेक्शन नहीं कर सकता ऑब्वियसली। मतलब कमरे से बाहर निकले हैं, बच्ची ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। वो कहीं पता, मैं परेशान हूँ, मैं कहीं पता नहीं मैच खेल दिया, कोई ऐसी बात हो बिल्कुल। मैं कहा बेटा क्या हुआ? कहती है सर मैं आना नहीं चाहती, लेकिन अब ये लाए हैं ना, तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप मुझे कुछ समझाएं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैंने मैट्रिक में टॉप किया और मुझे इनाम दिया, ठीक है, जब मैंने मैट्रिक में टॉप किया, इनाम में मेरे कमरे में एसी लगा दिया और मुझे कहा बेटा तुम अब पढ़ोगी, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सर उस दिन वर्ल्ड कप शुरू होता है, हम मेरे माँ बाप दोनों फैमिलीज में सबसे बड़े हैं, उस दोनों के खानदान आके वर्ल्ड कप के मैच देखने जाते हैं, मेरे कमरे में टीवी रख दिया जाता है, ठीक है, मेरे कमरे में आके सारी फैमिलियां बैठती हैं, मैं पढ़ने के लिए बाहर बैठ रहा, ठीक हो गया। सर मुझे बताया, फिर मुझे मेरी माँ को तकलीफ हुई, मेरी माँ चोट लग गई, ठीक है, वो बेड रिडन हो गई, ठीक, तो मैं चाय लेके आई, मुझे मेरी माँ ने कभी किचन में घुसने नहीं दिया, तो मुझे पहले दिन जो है ना सबके सामने सही किया गया, माँ ने अलग सुनाई, बाप ने भी और बस लगा दी, चिपड़े लगा दी, तो मैं चाय नहीं लगानी बनानी है तो बिस्कुट रखने की तमीज नहीं, ये मुझे मैंने मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं है काम, मुझे किचन में कभी जिंदगी में नहीं घुसने दिया। अब कहती है सर जब मैं अपने कमरे में जाकर कोशिश करती थी कि बुक भी ले लूं, कुछ भी ले लूं, वो सब बैठे, ऐसे पर्दा मेरा बाहर के लिए, इन लोग कजन्स के लिए मेरा पर्दा था, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ना कजन डजन उनको फर्क समझ नहीं आता ना, असल पर्दा तो कजन से होना चाहिए, ठीक है। तो सर वहां पर मेरा प्रोजेक्ट आ जाता, बेटा ऐसे आ जाओ, ठीक है। सर मैं बाहर बैठ के कितनी देर गर्मी में पढ़ती हूँ, आई रिवर्टेड टू पुलाव एंड मास्टर, अगर 14 years old, 15 years old, मतलब 15 होगी, 16 होगी, फर्स्ट ईयर कितनी बच्ची होती है, 14-15 16 साल की, यही है। आई रिवर्टेड टू दैट, क्योंकि मुझे फिर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ था ही नहीं, माँ बाप मारते थे, ठीक है, बाकी जो था वो मैंने आपको सिचुएशन बता दी, हर वक्त पूरे वर्ल्ड कप में चल रहा था, एंड सर आई स्टार्टेड गेटिंग सैटिस्फैक्शन इन रिलैक्सेशन, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं पढ़ूं कैसे? अभी मैं आपको मजीद सुनाऊं? नहीं, आपने ये सारे वाकया बताए, यकीनन मैं कहता मेरे अलावा जो व्यूअर्स देख रहे हैं पॉडकास्ट को वो भी अजीब ही कैफियत में चले गए, लेकिन मेरा जो अभी भी एक है कि ये जो पार्टीज का कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सर्ट्स देखते थे, ठीक है, आपको क्या लगता है, थोड़ी बात कर रहा हूं, आपको लगता है पार्टी आ गई 1996, 1994, 1995, 1997, ये 4 साल मुझे, मेरे पास यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट की ऑप्शन थी, बाइक, ठीक, तो मेरी बाइक लेके मेरे दोस्त आपके एचएस में अंडरग्राउंड पार्टीज में जाया, ठीक, बेसमेंट पार्टीज, ठीक है, बेसमेंट पार्टी, जी भाई, वहाँ पर बेसमेंट पार्टीज होती थी, जिसमें ये कोई कॉन्सेप्ट है या बाकी में बेसमेंट में होती है? बेसमेंट में ही होती ही बेसमेंट में, ठीक, और वो बेसमेंट बकायदा, मतलब मैं तो नहीं गया इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरा दोस्त लेके जाता था उसके पास उसका सर्कल जो था वो सेलिब्रिटी सर्कल, ठीक, ही वाज अ मॉडल, ओके, ठीक है, तो ही वाज इन दैट सर्कल, ठीक है, तो अक्सर अगली बाइक नहीं गाने जा रहा हूँ, ठीक,
मॉडल को पैसे तो उस जमाने में इतना मिलते नहीं थे, लेकिन मशहूरी होती थी बड़ी उनकी, ठीक है। तो वो उसने लेके चले जाना। तो कहता है यार वो जब हम उसमें बेसमेंट में एंटर होते हैं ना, जिस तरह आपके अमेरिका में या यूरोप में हो ना, तो वहाँ पर बाउंसर्स खड़े थे, वो कहता है बाउंसर, तो वो पूरे दरवाजे ऊपर से जालियां बंद हो जाती थी ताकि बाहर आवाज ना जाए, ठीक। एंड अंदर देयर वाज नो स्टॉपिंग, Whatever you want to do, whatever you want to drink, whatever, आपको वहाँ एंट्री ओनली और इनविटेशन, it was not paid, you cannot buy that party entry, okay, it was by name invitation, आपके आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड इनविटेशन होती थी, ये बंदा अंदर आएगा, ठीक है, and you don't need to bring a couple, if you bring it it's fine, if you don't have, don't worry, it will be arranged, your partner will be arranged, okay। आप कौन सी एल्बम की बात कर रहे हैं? आज की पार्टी की बात कर रहे हैं? आज फर्क ये है उस पार्टी की एक्सेप्ट, मुझे कभी जिंदगी में ना पता चलता अगर वो मेरा दोस्त ना होता और ये काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं इतना वो थे कि साथ वाले घरों में आवाज नहीं आती, एक बार गाड़ियां खड़ी थी लेकिन घर है, उन्होंने बंकर्स बनाए हुए हैं किसी के। तो अब बात ये है कि ये चीज नई नहीं है, सिर्फ ये है अब ये मॉडर्नाइज हो गई है, लेकिन अब ये टेस्टिंग हो रही है। लेकिन अली भाई बात यहाँ पे आके आती है ना सर, कि ये कॉस्ट्यूम्स कहाँ से अरेंज हुए इतना ज्यादा, उसको बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट, जहाँ तक मुझे याद है, सॉरी बात फिर मुझे काट दिया, कॉस्ट्यूम तो थे ही, तो नेचुरल ड्रेस में थे। आप बात को किसी और तरफ ले मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, देयर आर कॉस्ट्यूम्स, ठीक है ना, उनके लिए नेचुरल ड्रेस था ना, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। किसको क्या कहा मैं, तो क्या किसको क्या कहा गया था कि आपको जौन सा ड्रेस पसंद है जो आपका नेचुरल लगे आपको, ठीक है, उनका नेचुरल ड्रेस कौन सा दर्जे के किसी से। आज आप ऑनलाइन शॉपिंग में कौन सा कॉस्ट्यूम है दुनिया में जो नहीं मंगवा सकते, तो यानी आप हमसे आप सवाल वो कर रहे हो जिन सवालात की मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके घर में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है माँ बाप का, किधर चले गए हैं। हमारे घर में तो बाजार से रोटियां अगर दो खाकी में गए तो वो चेक करते हैं। एक किताब थी मैंने 9वीं में पढ़ी थी, मैं किसी की बेटी नहीं, वो किताब 1958 में यादवन लिखी गई थी, ठीक है, या 68 अनायत कुछ नाम से राइटर, अनायतुल्लाह, और मैं चाहूंगा कि वो किताब आप जरूर पढ़ना, ठीक, वो पढ़ने वालों के लिए एक बहुत ही ज्यादा क्या कहना चाहिए सेक्सुअल अराउजल वाली किताब है, और समझने वालों के लिए वो आज की आपकी इस पार्टी का जवाब है, ठीक है। उस किताब में उस बच्ची ने ये बताया, और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका ना माँ बाप की चेक एंड बैलेंस, वो जो बच्ची थी ना, कहती जब पाकिस्तान बना, मैं पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आने के बाद मेरा जो हमारा घर जो है ना, बड़े हम लोग गरीब मीडियोकर लोअर मिडिल क्लास, तो बाप मेरा थोड़ा सा मेंटली या फिर पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो उससे ये हुआ कि हमें मेरे बाप को अच्छी मुंशी की नौकरी मिली, मुंशी की नौकरी से वो जो है वो एक बड़े नौकरी में चला गया, करते 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 10-12 साल में मेरा बाप एक अच्छी एस्टैब्लिश हो गया, राइट, अच्छा वो ब्यूरोक्रेसी में घुस गया, जो भी इसका था एग्जैक्टली याद है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा उसके बाद वो कहती है कि अब जब हम पहले तो हमें सरकारी स्कूल में भेजा गया, जैसे जैसे लेवल रेज होता था हमें स्कूल हमारा चेंज होता था, अब हम जो है वो पोश एरिया में आ गए, तो हमें वहाँ पर अच्छे स्कूल में जाना था। अब अच्छे स्कूल में जाना था, तो अच्छे स्कूल का ये तकाजा था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी होना चाहिए। 1950s की बात कर रहा हूँ मैं, इन पाकिस्तान ये किताब आपकी मौजूद है, हिस्ट्री में मौजूद है, लिखी हुई है, मैं जाके सर्च जरूर करूँगा, लाजमी पढ़ना, ठीक है। कहती कि मैं एक दिन आई माँ के पास, मैं डरते डरते ना, मेरी माँ ने मुझे कहा कि लड़की तू क्या कर रही है, तेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं, शी वाज 14 or 15 एट दैट टाइम। उसकी माँ उसे कहती तुझे अभी तक बॉयफ्रेंड है, और लोग वॉशरूम में हमने देखी क्या कहेंगी। माँ ने सिगरेट पीना शुरू किया हुआ था, तो पूरी स्टोरी जबरदस्त ना, तो उन्होंने कमाल लिखी है उसको, ठीक है। अच्छा वो कहती है कि फिर उसके बाद मैंने बॉयफ्रेंड लेके, तो माँ ने मेरी सेलिब्रेशन की कि इसका मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको कहती फिर तो मेरी लाइन थी, मुझे शादी थी घर से, ठीक है, फर्क था, क्योंकि अब हमने मॉडर्न सोसाइटी में, सोसाइटी कहते हैं ना, मॉडर्न सोसाइटी में अपने आप को शो करना, ठीक है, ठीक। तो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर इवेंचुअली बाय द एज ऑफ 21 शी बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट कॉल गर्ल्स, ठीक है, ठीक है। और फिर उसने अपनी पूरी जिंदगी की स्टोरी सुना के वो एंड में फिर अपना अंजाम बता रही है, क्योंकि मतलब मैं एक किस्म की कंडम मूवी पढ़ी हूँ, ठीक है, और मेरे साथ मैं सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे रोका क्यों नहीं,
क्यों इनकरेज किया? तो भाई जब हम हमारे माँ बाप की रिक्वायरमेंट्स सोसाइटी में फिट होना है कि हम यूथ को फिट करेंगे तो चलेंगे, तो भाई फिर तो आपका क्या है, फिर आप कहीं भी चले जाए। लेकिन अली भाई देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज हैलोवीन का कॉन्सेप्ट टोटल यूरोपियन, ठीक है, और इट इज बेस्ड ऑन वो जो घोस्ट सॉर्ट ऑफ एक पूरा रिचुअल है, उसको एक मौसम के इख्तिताम पे बनाया जाता है। एक तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, फिर जो टिकटॉकर्स का इस पार्टी में 50-60 लोग नंग धड़ंग कैफियत में नाच रहे हैं और पुलिस बेसिकली जाती है वहां पे छापा मारने, एक एब्सकॉन्डर को पकड़ने। एब्सकॉन्डर तो हाथ नहीं लगता, ये लोग हाथ लग जाते हैं, स्कॉन्डर लग जाता है, स्कॉन्डर लग जाता है। जरा इस पूरे वाकये को जरा डिटेल देखो सर बात है, मुझे नहीं पता कोई टिकटॉकर है जिसकी वजह से याद कर नहीं पा रहा, सुजैन खान जो भी नाम आप मुझे बेहतर जानते हो, मैं मेरी नब्ज नहीं होती हालात पे, हालात न्यूज पे। देखो बात ये है हमजा कि हैलोवीन, आपका ये वैलेंटाइन कौन था? जो कि मोलेस्टर था, रेपिस्ट था। आप उसका हम एक रेपिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं सब। भाई पढ़ो, जाओ हिस्ट्री पढ़ो उसकी, ठीक है। हैलोवीन वाला कौन था? ये भाई देखो, हैलोवीन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मिलता है। कैसे? हमारा अपना है केड़ा बाबा जेड़ा जादू जिन्नात का काम नहीं करता, ठीक है। हम जाके वहां पर बाबा जी मेरा जिन कटो कर रहे होते हैं। मतलब आप, ये रिचुअल है शैतान का, ग्लोरिफिकेशन ऑफ लूसीफर। अच्छा, लूसीफर जिसको आप मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ जो आपके उलमा यूट्यूब है वो दोनों बातों पे मुझे कहेंगे ये गलत कह रहे हैं, जहाँ जाके रिसर्च पे अभी आप देखना, हमारे यहाँ पर नीचे कमेंट्स में रिसर्चेस आई हुई होंगी कि जी ये वैलेंटाइन वाली गलत बात की है, ये हेलो ओ भाई मैं वर्ड टू वर्ड भी जा रहा हूँ, मैं आपको उसकी एग्जैक्ट थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये जाहिर है ये उसी का कॉन्सेप्ट था कि विचेस एंड विचक्राफ्ट एंड ऑल इन चीजों का। अब और ये कॉन्सेप्ट उसकी नेगेशन में था, ठीक है, आपने उसको सीने से लगा लिया। इसके ऊपर ना बड़ी मजेदार, एक मुझे मजेदार तो नहीं कहना चाहिए, अफसोसनाक है, लेकिन एक मिसाल याद आ गई। मैं जानता हूँ कि आप सुनना चाह रहे हो कि ये इस पार्टी में जो कुछ हुआ, पर वो मिसाल, चलो मैं मिसाल मुझे बाद में याद करना, मैं बाद में ठीक है, वो नायला एंड उसकी जो काबा वाली मिसाल, ठीक है। ये जो किया गया है, ये 50-60 लोगों को जो वहां पर ट्रैप किया गया है, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं किया गया। फिर किस वजह से किया? ये हैलोवीन का कॉन्सेप्ट आपका जो 31 अक्टूबर वाला है, ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर बहुत तेजी से सर्वाइव कर रहा था पिछले कई सालों से। ठीक है, पार्टियां हर साल हो रही थी, ठीक है, आपको पता नहीं था। अभी 3 महीने पहले भी एक हुई जिस बीमारी अभी वगैरह पर, जी बिल्कुल ठीक हो गया वो। अब ये इसे हम कहते हैं टेस्टर्स, फीलर्स, ठीक, वो टेस्ट करते हैं कि अभी इस पे रमक जिंदगी बाकी है या नहीं। ठीक, अभी अगली पार्टी इससे बड़ी होनी है, वो कौन सी है जरा बताएं, मुझे तो इंटरेस्ट पैदा होता है। नहीं मैंने नहीं जाना, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट। पुलिस ने हमजा को नहीं मतलब आप मुझे बता रहे इससे बड़ी पार्टी, इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है? नंग धड़ंग लिबास, एडल्टरी, ड्रग्स इतनी ज्यादा कि उनको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, अपनी होश ही उनको अपनी होश नहीं थी, कोई होश नहीं, ठीक है। तो वो कैसे होश रह सकते? वो होश ना कह सकते, वो होश खत्म ही तब होनी है। देखो ये बात ही हमसे एक बात समझना, इन पार्टीज का मकसद ये पार्टी नहीं है, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात ये क्या है? ये टेस्टिंग है, ये वो फीलर्स हैं। इन 50 की प्रो, आपको क्या लगता है पुलिस अभी पहुंच गई? टिप कैसे मिली? वहां की टिप क्यों मिली? थिंक अबाउट इट। एब्सकॉन्डर के लिए नहीं थी पुलिस, ये टिप दी गई, ये पार्टी खुद पकड़वाई गई। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जिसने पार्टी अरेंज की उसने पकड़वाई है, 100% गारंटीड है। ठीक, ठीक है। क्यों भाई? बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? ताकि जब मैं अगली पार्टी करूंगी या तो 50 के 500 होंगे या नहीं होंगे? पहले मेरा टिकट 100 रुपए का बिका था, अब मेरा टिकट 1000 रुपए में जाएगा या नहीं जाएगा? इसको कहते हैं मार्केटिंग गिमिक्स। ठीक है, मीडिया के बंदे हो यार, मुझसे बेहतर जानते। लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पाकिस्तान में जब से ये सोशल मीडिया एप्स का दौर आया, हमने देखा कई टिकटॉकर्स अपने, मैं सॉरी टू से मैं अल्फाज को थोड़ा सोच के यूज करूंगा, दे आर सेलिंग देयर बॉडी। व्हाई आप अल्फाज को सोच के क्यों यूज करोगे? बिल्कुल दैट इज हैपनिंग। ठीक है,
अब सुजैन खान मशरक, सॉरी मैं बाकी इस बात को दुख्तर मशरक नाचती है रोती है। अब तो हर मशरक, अब तो हर दुख्तर नाच रहे हैं। ठीक, देखिए पाकिस्तान और इंडिया में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है प्रोस्टिट्यूशन का, ठीक है। हीरा मंडी एक पूरा पूरी दुनिया में, ठीक है। हमने हीरा मंडी को भी देखा कि हमारे हमसाया मुल्क ने ग्लोरीफाई करके पेश कर दिया, ठीक। अब ग्लोरिफिकेशन इस लेवल की हो गई कि लोगों को लगता है कि कोई नवाबों की लड़कियां होंगी जो तवाइफ हो, ठीक। और ये जो जदीद तवाइफगिरी आई है, जिद्दत आई है प्रोस्टिट्यूशन में, इसके अंदर आम घर की लड़की अगर दाखिल हो गई है तो इसमें क्या मोबाइल की टेक्नोलॉजी का कसूर है या हमारा कसूर? हमारी कबूलियत है। इसमें आपके मॉर्निंग शोज का कसूर है। मॉर्निंग शो का कैसे कसूर? वो कौन है जो मुझे नाम उसका नहीं याद रहता, अक्सर मॉर्निंग शो करती है जिसमें वो शादियां कराती है, शाइस्ता लोग नहीं और भी बहुत सारी हैं, सारी करती है, विदा है कोई और है। उनमें क्या हो रहा है, क्या ग्लोरीफाई हो रहा है? क्या आपके घर में कितने परसेंट लोग हैं पाकिस्तान में जो उस तरह अपनी ब्राइडें तैयार करा सकते हैं? उसके पास पैसे नहीं है, उसको ये नजर आ रहा है कि जब मैं जाके बिगो लाइव, टिकटॉक लाइव, फलाना लाइव, एक मिनट, सॉरी टू कट यू ऑफ। ये बिगो लाइव का जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में फैल गया कि बिल्कुल जाहिल हुजट लोग बिगो लाइव पे, आई एम सॉरी टू से दैट, अपनी बीवियों को बकायदा पनिशमेंट देते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसने तो घर के घर उजाड़ दी। कई स्टोरीज तो मैंने खुद आई विटनेस हूँ। आपको क्या लगता है ये बीगो लाइफ की वजह से क्यों ये जो तलाकें हो रही हैं और अब तो खुला का सिस्टम इतना ज्यादा है, क्या समझते हैं आप? देखो हम जो अभी बात कर रहे हैं, मैं ख्याल ये एक अलग पूरी डिस्कशन है, ठीक है। इसको हम ना किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। बीगो शिगो ये वो एक अलग एक चीज है। अभी हम इस पे आते हैं। तो अब बात ये कि ये जो पार्टी के ये जो कल्चर है ना, ये मेरे नजर मैं नहीं जानता, ना मैं करने वाले को जानता हूँ, ना तो ये पता है क्या वो, मैं था भी नहीं पाकिस्तान में ये सारा वाकया। लेकिन मुझे ये पता है, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी जानता हूँ, मुझे ये पता है 10,000% पता है कि ये इसलिए हुआ है। ये जो कुछ पकड़ाया गया है, या ये पकड़ाया जाता है, वो यार आपको वो थे ना वो जो आपस में लड़ रहे थे, वो डिकी बर्ड और वो दूसरा, वो भी सब ड्रामा था ना भाई। ये ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं टू विन सिंपैथीज। अब जब ये होगा, हो सकता है कि जिसको पकड़ा गया, आप देख रहे हैं कल ये अमेरिका या यूरोप के जो है ना पासपोर्ट लेके भाग गई हो। लेकिन ये सेम जगह गुलबर्ग में इससे पहले नसीराबाद में हुई थी, जिसपे आप और मेरा एक शो भी है। अब ये हुई है गुलबर्ग के अंदर, एक होटल के अंदर। उस होटल के बाहर तो नॉर्मली 1-2 गाड़ियां होती है, लोगों को नजर नहीं आया 20-30 गाड़ियां। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपने एक पूरी, देखो आप लोग समझ रहे हो, आप फंसे हो पार्टी में। पार्टी इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ। सर आपने पिक्चर्स देखी जो बाहर आई, उन्होंने जानवरों की शक्ल के कॉस्ट्यूम पहने हुए और रेड सारा कॉन्सेप्ट है अंदर। वो क्या पोर्ट्रे हो रहा है? मैं आपसे ये एड्रेस कर रहा हूं ना कि आप सिर्फ एक पार्टी पे फंस गए हो। इस पार्टी के पैराफर्नीलिया को देखो। ये पार्टी अरेंजमेंट में कैसे हुई? अगर इससे हमने अगली पार्टी करनी थी और इससे बड़ी करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ठीक है, क्या चाहिए हमें स्पॉन्सर चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है, हमें स्पेस चाहिए, हमें पब्लिक चाहिए जो आए अटेंड करना है, राइट? अगर ये पार्टी एक्सपोज ना होती तो कितना बंदा और ले आते हैं। आप कॉन्सेप्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझो। लेकिन इस पार्टी की जो पिक्चर्स और वीडियोस है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमें नजर आई। कई लोगों ने इसे ग्लोरीफाई भी किया। तो मैं तो आपको ये तो बता रहा हूँ, ये इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है। ये जो सारा ड्रामा किया गया है, मैं इसको ड्रामा, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस को टिप दी गई है 100%। मैं ये मान ही नहीं सकता कि पुलिस ऑन देयर ओन गई जस्ट एक एब्सकॉन्डर को पकड़ने। नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट स्टोरी। ठीक है, ठीक है, वही वो अगर एब्सकॉन्डर था तो पकड़ा जाता ना, वहां क्यों नहीं पकड़ा गया? राइट? ये टिप दी ही इसलिए गई है, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ ये ऑर्गेनाइजर्स की दी हुई टिप है कि हम नेक्स्ट टाइम विल कम बैक। इसमें होता क्या है? मेन कॉन्सेप्ट की शराब, ड्रग्स, एडल्टरी, जिस आपने कहा, वाइफ स्वैपिंग, पार्टनर स्वैपिंग, ये सब चीजें एक्सचेंज होती है। इसको तो मेरे से क्या पूछ रहे हैं? इसको तो बेदाखिल लोगों को वाइफ स्वैपिंग की इतनी पॉडकास्ट पड़ी हुई है। ये स्टोरी ये देखो, इन पार्टीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके अंदर से शर्म और हया को खत्म करना, फुल स्टॉप। अगर आपके अंदर हया रह गई तो आप मुसलमान कहलाओगे। आप मुझे बात बताओ, मदीना में जो लोग नाचने गाने वालों को लेके आते थे, ठीक है, लेकिन वो लेके आते थे,
आज आप सब यही काम कर रहे हैं। नबी अलैहि सल्लम ने कहा हर घर में नाच होगा। साहबा ने कहा कैसे होगा? आज हर घर में टीवी है, हर टीवी पे नाच है, हर मोबाइल पे नाच है। बिल्कुल, अब तो जेबों में नहीं, घर तो छोड़ो, अब तो हर इंसान के साथ नाच है। ठीक है, या आप दिल करता है आपको पता है ना म्यूजिक की क्या डिस्ट्रैक्शन है। फॉरगेट अबाउट इस्लाम, एक सेकंड इस्लाम को भूल जाओ। साइंटिफिकली म्यूजिक आपके लिए कितना डैमेजिंग है सबको पता है। यहाँ पे तो कहते हैं रूह की सजा है। किसकी सजा? रूह की सजा है म्यूजिक। वो हम तो कहते हैं ये बड़ा सूदिंग है, बड़ा सोलफुल है। मेरी इसके ऊपर मैंने पूरी मेरे चैनल पर पता है पूरी एक तो 20 मिनट की पॉडकास्ट पढ़ी है, रिसर्चेस के साथ पढ़ी है कि म्यूजिक के आपकी बॉडी पे क्या नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं। एक उसने मैंने कौन सा का यूएस का एक बड़ा मशहूर वो यूट्यूबर है, अपना नाम मेरे नहीं आ रहा, उसकी एक मैंने क्लिप देखी जिसमें उसने ये बताया कि ये म्यूजिक से कैसे आपको ज़ॉम्बीज बनाया जाए। ज़ॉम्बीज बनाया जाए? जी, ये बहुत बड़ा क्लेम है। क्यों क्लेम है भाई साहब? अगेन ये एक अलग पॉडकास्ट में चल पड़ेंगे यार। लेकिन मुझे अब एक बात बताए, इधर कहते हैं कि म्यूजिक भी बड़ा लाउड था, ठीक है, लेकिन साउंड प्रूफिंग की गई थी। मुझे एक चीज बताए, इन पार्टीज में स्पेशली जो हैलोवीन कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके अंदर ये लाउड ट्रांस म्यूजिक जिसके अंदर एक खास बीट बजती है, उसका क्या? और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें पिल्स, डांसिंग पिल्स को भी यूज किया गया। ठीक है, ओके, देखो हमें जब मेरा एज अ माइंड ब्रेन को समझना जरूरी है, उसका हमारा दिल धड़कन ना ब्रेन वाइब्रेट करता है। बिल्कुल, इस वक्त मेरी आपकी एडल्ट वाइब्रेशन है 20 से 22 के दरमियान। ठीक है, जब किसी की वाइब्रेशन 60 70 80 पे चली जाए ना, हमें मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। ठीक, जब आपका रैप या लाउड म्यूजिक होता है वो आपकी ब्रेन को बीटा में रखता है, बीटा एंड अबव एंड बियॉन्ड रखता है। ठीक है, ताकि आप हू करते हुए आप होश में आए। ये म्यूजिक के डैमेजेस हैं। ठीक, वो आपको नॉर्मल वाइब्रेशन में नहीं आने देता। ठीक है, सैड सॉन्ग्स आपको नीचे लेकर आते हैं थीटा पे, व्हिच इज हिप्नोटिक। वहां पे आप मैं मर गया, मैं तबाह हो गया, ठीक है, वो छोड़ के चली गई, और वहां पर आप अंडर हिप्नोसिस उस म्यूजिक को सुन के उससे एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो इन पार्टियों में जो म्यूजिक, आप इन पार्टियों को छोड़ दो यार, चलो इस पार्टियों को भूल जाओ। रेस्टोरेंट्स में जाते हो, फाइन डाइनिंग में कौन सा म्यूजिक होता है? बड़ा सूदिंग सा होता है। क्यों? वही उनका मकसद है कि आप ब्रेन स्लो हो और आप ज्यादा देर बैठे तक ज्यादा। फास्ट फूड पे क्यों नहीं स्लो होता? और उधर वो एक खास किस्म इंग्लिश तेज सर। क्यों? क्योंकि फास्ट फूड की जगह खाओ फौरन निकलो, अगला बंदा है। फाइन डाइनिंग में जितनी देर बैठोगे, जितना ऑर्डर बढ़ाते जाओगे, उनका बिल पड़ेगा। यहाँ जितनी जल्दी मूवमेंट करोगे, उनका बिल पड़ेगा। मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए नहीं है, कस्टमर को निकालने और बढ़ाने के लिए, सेल के लिए। ये जो पिल्स का कांसेप्ट है, ये मुझे लास्ट में बताया, मुझे बहुत इसमें वो क्यूरियोसिटी है। देखो ये जो पिल्स हैं, ये जो अगेन पिल्स इज वन कांसेप्ट, ठीक है, मतलब इस तरह की देखो पहले ये वो होता था, भांग पिलाई जाती थी। क्यों लेते हैं? क्योंकि लोगों का ये कांसेप्ट है, जब आप ये कर हिपीज याद है आपको? हिपीज क्यों भांग पीते थे? मुझे किसी ने एक और मुझे याद है, एक पुरानी वाली की बात है कि इंटरव्यू में सुन रहा था हिपी का, उसने उससे पूछा था तुम ये क्यों लेते हो? उसने यार मैं हिपी से बड़ा पैसा, बड़ी टेंशन है, ये वह चीज है जो मुझे सुकून देती है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया आपको सुकून। यही चीजें वो ओशो की जो सारी थ्योरी है उसमें भी यही चीजें सही है। तो अब बात यह है कि वो डांसिंग पिल आपने ले ली, आपके ब्रेन को माउफ कर दिया। देखो मैं ये तो कह रहा हूँ आपको कि वो बड़ी टेक्निक से हमें सिखा रहे हैं कि हमने इनको काबू कैसे किया। ठीक है, आपकी आइस, आपकी भांग, आपकी जो है चर्स, ये जो भी आपने नाम दे, ये सारी की सारी क्या कर रही है? आपके ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आपका सोचने समझने का रहा है, इस सब जाकर उसको माउफ कर। यानी ऐसा है कि आप दाढ़ निकलवाने जाते हो, ठीक है, तो वो इंजेक्शन लगाते हैं किस चीज का? एनेस्थीसिया का। तो उसके बाद आपको तकलीफ होती है, लेकिन अगर वो ना लगाए तो फिर क्या होगा? एक्सट्रीम पेन, या तो डॉक्टर नहीं जिंदा रहेगा, एक्सट्रीम पेन ऑब्वियस। ठीक है, तो भाई जब ये नम हो जाएगा तो आपके इमोशंस, जज्बात खत्म हो गए, आपको माँ बेटे बहन भाई की तमीज खत्म हो गई। और अब मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए हैरत अंगेज हो जाएगा। आपके ड्रग बेस्ड वेप्स जिनको अमेरिका में तो एक सर्टेन लेवल तक के कोक बेस्ड वेप्स हैं, जिनको उन्होंने
वो कर दिया है, मेडिसिन डिक्लेयर करके लीगल कर दिया है, ठीक है। ठीक है। वो यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो वेप पे पाबंदी लगी, फिर खुल गई। वेप पे पाबंदी है ना, मैं बात करूँ वेप जो मिल रहे हैं यहाँ, मिल रहे, क्या वो वाले वेप यहाँ नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे, बल्कि यहाँ पे तो ज्यादा होंगे। ठीक है, वहाँ तो कम से कम उन्होंने एक सर्टन अबव 18 का रखा है। यहाँ तो आप 10 साल के बच्चे को, एक क्लाइंट थी, वो मुझे कह रही थी कि मैं अपने शौहर से मैंने तलाक लिया, मेरा बच्चा नहीं, वो छोटा छोटा, ठीक है। अभी ये मैं बड़ी जबरदस्त चीज कर रहा हूँ, पर्सनल सेंस के तकलीफ दे। तो 10 साल की उम्र का था वो बच्चा, जब उसके बाप ने बच्चे को अपने पास लाया और उसको उस वेब पे एडिक्ट किया, खुद सिर्फ बीवी से बदलने के चक्कर में 10 साल के बच्चे को वो वाला वेब देना शुरू किया। वो जब 14 साल का, 4 साल वो वेब के बगैर चल नहीं सकता। तो इसका क्रक्स ये है, आज की ये जो साइलेंट स्टोरी थी, बल्कि मैं तो कहूँगा ये काफी हद तक वायलेंट स्टोरी हो गई थी, ठीक, बल्कि वायलेंट स्टोरी हो गई थी कि जितना भी ये जो कॉन्सेप्ट है एडल्ट्री का, डांस पार्टीज का और वेपिंग का, और ये जितना भी कल्चर, जेन ज़ी कल्चर जिसको फॉलो कर रही है, जिसके पीछे भाग रही है, एज पर योर एनालिसिस इट इज टोटली डेवास्टेटिंग। प्लस इससे हमारी जो आगे बका है नस्लों की या खानदानी निजाम, वो बिल्कुल तबाह हो जाए। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं खानदानी निजाम तबाह होने की इसको मतलब मैं डायरेक्ट डिस्कशन भी कर सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ी वजह होने जा रही है ना, वो आपकी लीगल रिलेशंस। इसके ऊपर एक और पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि मैंने खुद देखे लिव इन, माशाल्लाह हमारे यहाँ माशाल्लाह अपार्टमेंट्स तो भरे पड़े हैं माशाल्लाह। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ ये सारा वक्त दिया और इतना अनफिल्टर कंटेंट हमें दिया कि हमें पता लगा कि असल में ये डांस पार्टीज का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और ये कलर और ये सारी जो हमारे लिए बहुत इसे ग्लैमरस बनाया जाता है, तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। व्यूअर्स, आज की पॉडकास्ट का मकसद हमारा हरगिज ये नहीं था कि जो हमारी एक फैशन इंडस्ट्री है हम उसको कोई डीमोरलाइज करें, बल्कि वो हमारे मॉरल को ले ही इस लेवल पे गए कि वो डीमोरलाइज खुद हो चुके। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि चाहे सुजैन खान हो, चाहे ये डांस पार्टीज हो, ये दूसरा वाक्य है, और इस दूसरे वाक्य के आगे मुझे लगता है जिस तरह माइंड इंजीनियर अली ने कहा कि अब एक और बड़ी पार्टी का इंतजाम करने के लिए दूसरा वाक्य क्रिएट किया गया। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर पॉडकास्ट, क्योंकि हमारे पास इस तरह के ही ऐसे कंटेंट हम आपके लिए जनरेट करें जो कि आपके लिए आसान भी हो समझने के लिए और साथ साथ आपको वक्त के साथ आगाही भी देते जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर कंटेंट, वी विल बी राइट बैक।